अब हम दीपदान के लिए तो भगवान कह रहे हैं मैं नहीं माटी खायो मैया मैं नहीं माटी खायो और ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं बरबस मुख लिपटायो। जैसे कि यहाँ की मिट्टी का प्रसाद मान्य है और ये मिट्टी के प्रसाद के रूप में मैं आप सभी से ये कहूँगा यहाँ का महत्व भी हमें जानना चाहिए। जो सौंदर्यकरण यहाँ का हुआ है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा लग रहा है और वही व्यू मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा आज फिर एक नए दर्शनीय स्थलों के साथ मैं हाजिर हूँ ब्रजमंडल की परिक्रमा के साथ। जैसे कि आपको ब्रजमंडल की परिक्रमा बताता हूँ, जैसे आप देख पा रहे हो वो ब्रजमंडल की परिक्रमा में आज आया हूँ। और जैसे कि ब्रह्मांड घाट, जी हाँ, आज मैं आया हूँ ब्रह्मांड घाट और यहाँ के बारे में आपको बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ का महत्व है, कहा जाता है, यहाँ के संतों से सुना है और मैंने ये कहा भी जाता है, हमने बचपन में से सुना है, श्री कृष्ण भगवान जो बचपन में जो मिट्टी खाई थी, जो मैया ने उनके कान पकड़ के मुंह खुलवाया था और उस समय श्री कृष्ण भगवान ने अपनी माता को, मैया को ब्रह्मांड दिखाया था। उसी स्थान का महत्व है। यहाँ पे इसी स्थान पे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मैया को ब्रह्मांड दिखाया था। कुछ लोगों के लिए आज भी यहाँ प्रमाण है। हम देखेंगे कितने प्रमाण है, क्या कहते हैं यहाँ के दर्शन के बारे में, और हम अपनी कोशिश करेंगे कि इस यात्रा में आपको सभी को शामिल रखेंगे और आप हमें सभी साथ रहेंगे। साथियों, अब मैं आपको ब्रह्मांड बिहारी जी का मंदिर का दर्शन करवाता हूँ और यहाँ के महत्व और भी आगे बढ़ते हैं, हम बताने की कोशिश करेंगे। एक बार सभी को दर्शन करवा दो ब्रह्मांड बिहारी मंदिर के। राधे राधे। साथियों, जैसे कि यमुना में हम अगर दर्शन करते हैं तो यहाँ पर दीपदान का बड़ा महत्व माना जाता है और साथ साथ में यहाँ मछलियाँ हैं तो उनको मछलियों को जो आटे की गोलियाँ बनी हुई है ये जैसे देख पा रहे हो, और दीपदान का बड़ा महत्व है। मैं भी करूँगा और आप सभी को ये कहूँगा कि यहाँ पर अगर दर्शन करना तो कहीं पर भी किसी भी तीर्थ स्थल पर चाहे कोई भी नदी हो वहाँ दीपदान ज़रूर करें। अब हम दीपदान के लिए, हालाँकि दोपहर का समय है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब भी हम दर्शन कर रहे हैं साथियों, जैसे कि इस स्थान के बारे में मैं बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर कुछ पंडित जी जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे इस स्थान का क्या महत्व है। इस स्थान की पहले तो हम जानना चाहेंगे किस प्रकार की व्यवस्था है। यहाँ का स्थान का महत्व तो ये है कि यहाँ श्री कृष्ण भगवान, दामा सुदामा वसुदामा बलराम सभी भाई साथ में नंद जी का 9 लाख गाय लेकर के यहाँ गऊ चराने के लिए आए थे। तो गऊ चराते चराते समय भगवान ने यहाँ मिट्टी खाई थी। जब मिट्टी खाई थी तो कृष्ण के बड़े भाई दाऊ जी ने जाकर के यशोदा मैया से शिकायत किया था कि मैया मैया तेरा गोविंद माटी खाता है। तो माँ बोली, बलराम मेरे घर में 9 लाख गाय, माखन की कमी नहीं है, मेरा कृष्ण मिट्टी नहीं खाएगा। कि नहीं मैया मेरे सामने खाइए, आप चल के देख लो। तो यशोदा मैया को दाऊ भैया नंद घर से यहाँ लेकर के आए हैं। तो इस जंगल का सामने नाम है मधुवन, घाट का नाम है ब्रह्मांड घाट। जब मधुवन में गाय चल रही थी तो भगवान खेल खेलने में मिट्टी खाई थी। अद्भुत खेल सखन संग खेलो, छोटो सो माटी को डेलो, तुरंत श्याम ने मुख में मिलो, गटक गटक गटकाई जसोदा सुन माई, सारे लाला ने माटी खाई। भगवान माटी खा रहे हैं
और मैया से मने कर रहे हैं कि मैंने माटी नहीं खाई है। इसमें दो अर्थ होता है, वो कह भी झूठ भी बोल रहे हैं और सच भी बोल रहे हैं, दोनों ही बात बोल रहे हैं, समझने का बात है। चलो, तो मैया पूछी है कि माटी खाई है तो मुँह खोल के दिखा दे। तो जब भगवान जब मुँह नहीं खोला है तो हल्के से माँ डांटने लगी है। तो ले जसुदा समझा रही सांटी, माखन से मैं कबऊ ना नाटी, क्यों लाला तने खाई माटी। तो भगवान कह रहे हैं मैं नहीं माटी खायो मैया, मैं नहीं माटी खायो, और ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लिपटायो मैया, मैं नहीं माटी खायो। दाऊ भैया ने ज़बरदस्ती मेरे हाथ पकड़ के माटी मुख से पोत दिया है मेरी पिटाई करने के लिए। ये मुझसे खेलने में हार गए हैं, इसलिए मेरी पिटाई करने के लिए मैया बार बार दाऊ भैया चुगली कर रहे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। तो भैया तू गोपाल मुंह खोल के दिखा। तो भगवान समझ के कि मैया नहीं मानेगी, तो भगवान ने दोनों हाथ ऊपर किया और ज़ोर से हंसने लगे। जब भगवान हंसने लगे हैं तो मैया भगवान का मुख खुल गया है। तो मैया भगवान के मुख में तीनों लोग, 14 भवन, आकाश पाताल, ऑल यूनिवर्स, यहाँ तक कि जसोदा मैया अपने मुख में अपना फोटो स्वयं भगवान के मुख में अंदर देख रही है। तो मैया चकित होकर के गिरने लगी है, तब भगवान ने उनको संभाला है। तो भगवान ने ऐसी योग माया शक्ति उनको अंदर प्रकट करी है कि माँ ये न समझ पावे कि मैं तेरा कृष्ण हूँ, जो अनंत कोट कोट ब्रह्मांड का दर्शन करा रहा हूँ। तो भगवान जसोदा जब डर रही है तो भगवान भी समझ रहे हैं कि मैया डर रही है। तो उसको जो ध्यान था उसको योग माया की शक्ति से उसको भुला दिया गया। और भगवान स्वयं फिर जाकर के जब स्वयं भगवान जाकर के गोदी में जसोदा की में बैठ गए हैं, तब जाकर के इस घाट का नाम पड़ा है ब्रह्मांड घाट, और ठाकुर जी का नाम पड़ा है ब्रह्मांड बिहारी। जैसे कि इन्होंने एक बड़ी बात कही, इसी घाट के बाद या उसी घटना के बाद ब्रह्मांड बिहारी नाम पड़ा था ठाकुर जी का। और यहाँ पे जैसे कि व्यवस्था देख रहा हूँ, साफ सफाई अच्छी चल रही है पहले से। हाँ, पहले तो यहाँ साफ सफाइयत नहीं थी, लेकिन योगी जी की सरकार ने यहाँ इतना पैसा, इतना विकास किया है कि यहाँ सब कुछ अच्छा ही अच्छा लगता है। लाइट भी अच्छी है, पानी भी, यहाँ हेडपंप लगाए हैं, बुर्जियाँ लगाई हैं, नए नए घाट बनाए हैं, सारी व्यवस्थाएं योगी जी की कृपा से उन्होंने यहाँ सब कुछ अच्छा ही अच्छा किया है। पहले यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन आज बहुत अच्छा है। जैसे कि आप पहले बहुत कुछ अच्छा नहीं था यहाँ पर, और अब बहुत सही है और बहुत अच्छा यहाँ के लोगों का कहना है। और जैसे कि पंडित जी, मैं एक चीज़ जानना चाहता था, जैसे मैंने कुछ यहाँ पर देख रहा हूँ जो पेड़ हैं, लता पताएँ हैं, इनके यहाँ पर ये जैसे चुनरी बांधी हुई है, इसका कहीं वर्णन है या कोई? यहाँ गोपी लोग जब स्नान करती थी तो उनका वस्त्र भगवान लेके चढ़ गए थे इस कदम के ऊपर, इसलिए चढ़े थे कि क्योंकि वो नग्न स्नान कर रही थी। वो चीरन घाट पे बताई जा रही घटना, वो लीला तो यहाँ पे भी की है उन्होंने, लेकिन मुख्य लीला तो यहाँ ब्रह्मांड की है। लेकिन यहाँ लोग चीर जो बांधते हैं तो वो अपने मनोकामना के लिए बांध जाते हैं, और जो भावना से बांधते हैं तो यमुना मैया उनकी भावनाओं का आदर करती है, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। और जैसे कि पंडित जी, मैंने देखा यहाँ पर जो हर जगह मैं देखा हूँ माखन का भोग लगता है, पेड़ों का लगता है, लेकिन यहाँ पर भगवान के जो माटी का भोग लगता है, ये एक वर्णन देखा हूँ यहाँ पर। नहीं, माटी का भोग तो नहीं लगता है, भोग तो नहीं लगता है, लेकिन यहाँ माटी का प्रसाद बंटता है, और वो कुछ यात्री जो आते हैं वो प्रसाद को अपने घर के लिए ले जाते हैं। अच्छा, जमुना माई की। ये गोकुल की लास्ट जगह है जब ब्रह्मांड घाट। यहाँ भगवान ने मिट्टी खाकर यशोदा माँ को मुख में 20 ब्रह्मांड रूप का दर्शन कराया था। यहाँ पर आप सभी को मिट्टी का प्रसाद खाने के लिए मिलेगा। सभी जगह मंदिर में जाओ, भगवान का माखन लूगनी का भोग लगता है, ये मंदिर में भगवान का मिट्टी का भोग लगता है, वही मिट्टी का प्रसाद आपको खाने के लिए मिलेगा। ये गोकुल की लास्ट जगह है ब्रह्मांड घाट। मैं गोकुल का ब्राह्मण हूँ, आपके साथ वृंदावन से आपको गोकुल दर्शन यात्रा कराने के लिए आया हूँ। हमने पहले देखा रमण रेती, नंद राजा का बाड़ी, और ये जमुना घाट। ये गोकुल का लास्ट जगह जमुना घाट है। यहाँ से अब सीधा हम लोग अपना बाड़ी जाएंगे वृंदावन। ये गोकुल की लास्ट जगह। साथियों, जैसे कि मैं आपको यहाँ के दर्शन करवा रहा हूँ और साथ ही साथ यमुना नदी का आपको दर्शन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो सौंदर्यकरण यहाँ का हुआ है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा लग रहा है।
और वही व्यू मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर यहाँ आओगे मैं 100% कहता हूँ आपका बचपन आपको याद आएगा। इसीलिए उसको बचपन में भगवान का रूप कहा गया है, कान्हा का रूप कहा गया है। आप याद रखना, कभी भी छोटे बच्चों को श्री कृष्ण का रूप जरूर बनाया जाता है और इसीलिए बनाया जाता है। साथियों, जैसे कि यहाँ की मिट्टी का प्रसाद मान्य है और ये मिट्टी के प्रसाद के रूप में मैं आप सभी से ये कहूँगा, यहाँ का महत्व भी हमें जानना चाहिए और मिट्टी को प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करते हैं। और जितनी हो सकता है हम थोड़ी सी मिट्टी यहाँ से अपने घर के लिए लेकर जाएंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे और सभी बच्चों को यहाँ की मिट्टी का अनुभव करवाएंगे, यहाँ के दर्शन करवाने की कोशिश करूँगा। तो आपको मैंने यहाँ के दर्शन करवाए किस प्रकार के लगे मुझे ज़रूर बताना और फिर मिलते हैं अगले दर्शनीय स्थल के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।